चपली कबाब, शामी कबाब, सब के सब जितने भी आप रोल पराठे खाते हैं सब फ़ेल हो जाएँगे। कोई यकीन नहीं कर पाएगा जब तक आप नहीं बताएँगे कि ये जी कबाब जो है वो गोश्त की नहीं सब्ज़ी के बने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शलगम जिसे बहुत कम लोग खाते हैं, स्पेशली बच्चे तो भागते हैं। तो आज आपको बताऊँगी, जब तक लोग नहीं आप लोगों को नहीं बताएँगे, लोग यकीन नहीं कर पाएँगे कि ये जो कबाब है वो चिकन के गोश्त के नहीं है। सो आपने सबसे पहले शलगम लेने हैं। 1 केजी मैंने लिया है, यानी 1 किलो लेकर शलगम उनका छिलका उतार लेना है। आप आधा किलो से भी ये सब्ज़ी बना सकते हैं, लेकिन मैंने आधा किलो लिए हैं और फ्रेश होंगे। आजकल का सीज़न फ्रेश आ रहा है तो ये ज़्यादा इतने कड़वे नहीं हैं, या इनका टेस्ट इतना जो है वो कहते हैं ना, एक थोड़ी सी कड़वाहट आ जाती है, थोड़े से सख्त हो जाते हैं जब बेमौसमी हो जाते हैं। लेकिन आज के सीज़न में आजकल के बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेश आ रहे हैं। सो आपने सबके छिलके उतार लेने हैं। छिलका उतार लेने के बाद आप आपने क्या करना है, इनको ग्रेट करना है। शलगम को ग्रेट करेंगे और आपने जो है वो ये सारे के सारे जितने भी शलगम हैं उसको आपने कद्दूकस कर लेना है। और उसके जिस तरह से आप जो है वो गाजरों को करते हैं, इसी तरह से आपने इनको भी ग्रेट कर लेना है। अच्छा, इसका जो पानी है वो मैं नहीं निकालूंगी। कुछ लोग इसका पानी निकालते हैं, लेकिन मैं इसका पानी रहने दूंगी। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। साथ में कुछ सब्जियां ली हैं, जैसे कि मैंने जो है वो शलगम ये सारे रखे, साथ में मैंने जो है वो 3 से 4 जो थे ना सब्ज़ प्याज जो होते हैं, स्प्रिंग अनियन, वो इसमें शामिल किए हैं। साथ में मैंने इसके अंदर पत्ता गोभी जो है वो इसके अंदर शामिल किया है, थोड़ा सा चॉप करके। साथ में मैंने थोड़ी सी जो है वो इसके साथ धनिया जो है वो भी चॉप करके शामिल की हैं। अच्छा, ये सारी की सारी सब्ज़ी जाएगी और वो 1-2 चीज़ें और जाएंगी इसके साथ। ये सारी एक बॉल में जो है मिक्सिंग बॉल में आप शिफ्ट कर लें सारी सब्जियों को। और उसके बाद आप आपने क्या करना है, इसके अंदर शामिल करनी है हरी मिर्चें। अच्छा, 7 से 8 हरी मिर्चें जो है मैंने इसके अंदर चॉप करके शामिल कर दी हैं। ये ज़्यादा तीखी नहीं थी तो इसलिए 7-8 की हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च इसके अंदर शामिल की है। अच्छा, इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च जो है वो 2 टीस्पून भरकर, 2 छोटे चम्मच जो होते हैं वो भरकर जाएंगे। साथ में इसके अंदर आपने लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है, 1 छोटी चाय का चम्मच। अच्छा, उसके साथ ही आपने ऐड करना है इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा, 1 छोटी चाय का चम्मच। अच्छा, उसके साथ ही आपने ऐड करना है इसके अंदर हल्दी। हल्दी जो है वो जाएगी आधा टीस्पून, छोटा चाय का चम्मच। उसके साथ नमक आपने ऐड करना है 1 टीस्पून। अच्छा, इसके अंदर जाएगा मकई का आटा। मकई का आटा जो है वो आपके पास ना हो तो आप जो है इसकी जगह जो है वो मैदा या कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून मकई का आटा डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, ये सफ़ेद वाली मकई है, सो ये आपको ईज़िली जो है वो आपको मिल जाएगी बाज़ार से। सो आप अगर ना मिले तो आप दूसरी वाली मकई भी डाल सकते हैं, उसका आटा भी। उसके बाद अच्छे से मिक्सिंग करेंगे और मिक्स करके अब आपने इसको एक तरफ रखना है। अच्छा, अगर आपको लगे ये बहुत ज़्यादा जो इसके अंदर पानी वगैरह है तो आप इसके अंदर जो है 1 टेबलस्पून और बढ़ा दीजिएगा मकई का आटा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, इसके दे सकते हैं, इसको चेक करके देख लीजिएगा कि इसकी बाइंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अगर कुछ लोग जो हैं इसके अंदर अंडा ऐड करते हैं, लेकिन मैं अंडा ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर एक अंडा भी तोड़ के शामिल कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि उससे अच्छे से कबाब बन जाएंगे। लेकिन मैं जो हूँ वो अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं डालती हूँ, लेकिन अगर आपको अच्छे लगे तो आप डाल दीजिएगा। फिर अब आपने क्या करना है, 2 तरह की ये चीज़ें हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मकई का आटा लेना है या मैदा ले लें, कॉर्नफ्लोर ले लें, उसको जी अब आपने थोड़ा सा घोल लेना है। अच्छा, मैं जो हूँ मैंने इसके लिए मकई का आटा अंदर डाला था, लेकिन बाहर जो कोटिंग कर रही हूँ वो मैंने इसके लिए मैदे का यूज़ किया है। अच्छा, 3 टेबलस्पून मैदा था और पानी में घोल कर उसके बाद आपने जो इस तरह से जी कबाब की शक्ल देनी है। आपने जो मिक्सचर रेडी किया है शलगम का, वो अब आपने इस तरह से कबाब टिक्की की शक्ल देकर उसके बाद आपने इसको इस तरह से इसके अंदर डिप करना है। ऊपर नीचे अच्छे से कोटिंग करेंगे, इससे क्या होगा कि एक जो है ऊपर लेयर आ जाएगी और उसके बाद ऊपर से अब आपने जो है वो ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। बहुत खस्ता, बहुत कुरकुरे ऊपर से होंगे, अंदर से मज़ेदार से ये जूसी इतने होंगे ना कि मज़े के आपको मज़ा आ जाएगा और कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा कि आपने सब्ज़ी से बनाए हैं। चलें जी, इसी तरह से आप बनाते जाएंगे। सबसे पहले टिक्की बनाएंगे और टिक्की इस तरह से बनाने के बाद फिर आपने इसको कोट करना है मैदे में, और मैदे की जो स्लरी सी बनाई है उसमें आप डिप करते जाएंगे। और डिप करने के बाद फिर जी अब आपने फिर उसके बाद आप इसी तरह से ब्रेड क्रम्स में कोटिंग करते जाएंगे। टिक्की कुछ इस तरह से मैंने बनाई है। आप मोटी बनाना चाहते हैं तो मोटी साइज मोटा भी रख सकते हैं इसका साइज़, और टिक्की अगर पतली बारीक बनाना चाहते हैं तो बारीक बना सकते हैं। रोल करना चाहते हैं तो इसे रोल की शेप भी दे सकते हैं। सो इस तरह से आपने इसकी कोटिंग कर ली और उसके बाद आप अपने इस तरह से ब्रेड क्रम्स लगा लिए।
तो हम इसी तरह से सारे के सारे जितने भी जो कबाब थे वो इस तरह से बना कर रेडी करके रखते जाएंगे। और रेडी करके रख के ये दे सकते हैं, आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, ईज़िली महीना चल जाएंगे। फ्रीज़र में से फ्रीज़ कर लें, ये टिक्कियाँ दे सकते हैं। अच्छा, इसकी मोटाई जो है वो टिक्कियों की मैंने कुछ इस तरह से रखी है, आप दे सकते हैं। अच्छा, इसको मैंने मोटा साइज़ दिया है, मोटे साइज़ से ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बाइट भी ये दे सकते हैं, इतनी मैंने मोटाई दी है। आप चाहें तो थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने तेल गरम करना है और तेल गरम करके उसमें आपने इसको शैलो फ्राई करना है। डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और आप जो है वो इसको याद रहे कि आप जो है वो पहले थोड़ा सा जो है वो तेज़ आंच पे यानी उसे कीजिएगा और तेल को गरम, उसके बाद आप जो है लो टू मीडियम फ्लेम कर दीजिएगा। और उसके बाद इसको हल्की से आंच में, ताकि अच्छे से अंदर से जो वो इसका जूस वगैरह वो भी ड्राई हो जाए। और ये ना हो कि ऊपर से एकदम कड़क हो जाए लेकिन अंदर से जो है वो फिर वो पानी पानी सा हो जाएगा, रह जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सब्जियां हैं। तो जब भी आप सब्जियां कबाब इस तरह से तलें तो पहले इसको हाई फ्लेम करके आप जो है वो तेल को गर्म कर लें। उसके बाद जो है आप लो टू मीडियम फ्लेम रखें और उस पर हल्का हल्का इसको अच्छे से जो है वो कलर आने तक और अंदर से जो है अच्छे से सब्जियां जो उसका पानी भी ड्राई हो जाए तब तक आपने पकाना है। देख सकते हैं अच्छा सा कलर आ चुका था। और आपको मैंने बताया इसे स्टोर भी कर सकते हैं, फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लीजिएगा, महीनों चल जाएंगे। लेकिन इतने मज़ेदार, इतने कुरकुरे, इसमें मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा किया है क्योंकि फीके होते हैं, तो इसलिए आपने इसमें मिर्ची का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। चटनी के साथ इसको एंजॉय कीजिएगा। और रेसिपी करी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।